1857 की जंग आज़ादी के सिलसिले में आजकल हम वीडियोस बना रहे हैं। ये उस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने अर्ज़ ये किया था कि जब बर-ए-सग़ीर में यूरोपीय अक़वाम आईं तो पहले तो आपस में लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार बरतानवी जो अफ़वाज थीं या बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जीत गई। लेकिन एक टाइमलाइन देने के बाद मैंने अर्ज़ ये किया था कि इसी दौर में जब बरतानवी इस्तेमार बर-ए-सग़ीर के ऊपर कब्ज़ा कर रहा था, तो वो अमेरिका में अपनी आज़ादी की जंग जो लड़ रहे थे अमेरिका वाले सिविल वॉर के तहत, वो हार गया था। अब वहाँ से क्या लर्निंग्स जो ड्रॉ की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और उनको कैसे बर-ए-सग़ीर में इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे तो पहले ये समझें कि 1775 से लेकर 1783 तक 13 अमेरिकी रियासतों में ये बगावत हुई और उन 13 रियासतों ने ये जो बगावत की थी, इसके नतीजे में बरतानवी अफ़वाज को वहाँ पे शिकस्त हुई और वो कॉलोनीज़ छोड़ के वापस जाना पड़ा। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग साइन था कि अगर इस तरह कॉलोनीज़ हमारे खिलाफ उठती रहेंगी, तो हमें तो दौलत के लाले पड़ जाएंगे। हमने तो दुनिया पे कब्ज़ा करना है, दुनिया के वसाइल को एक्सप्लॉइट करना है, तो अगर तो हम ये जंगें हारते जाएंगे तो हम तो इंपीरियल पावर नहीं रह पाएंगे। तो बरतानवी हुकूमत की तरफ से रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था अमेरिका का, तो उसको वहां से डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया टू ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट में भेजने का मकसद ये था कि उसने क्वीन को बताया कि हमारी अमेरिका में होने वाली शिकस्त की 3 बुनियादी वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि हम अकेले थे, जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो एक तरफ थी और हमारे मुकाबले में एक तो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी, इंडिजिनस तहरीक हमारे खिलाफ उठी और दूसरा उसको सपोर्ट हासिल थी फ्रॉम फ्रांस। तो फ्रांस एक एलाई मिल गया था अमरीकी उन बागियों को जो कि फ्रीडम फाइटर्स जिनको हम कहेंगे। तो फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट थी फ्रॉम फ्रांस, लेकिन उसके मुकाबले में जो बरतानिया था इसको कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी। पहली रीज़न तो ये है जिसकी वजह से हम अमेरिका में जंग हारे हैं। दूसरी रीज़न जिसकी वजह से हम जंग हारे हैं वो ये है कि अमेरिका और बरतानिया बहुत दूर हैं। हमारी सप्लाई लाइन जो है बहुत वीक है, बहुत लंबी सप्लाई लाइन है। जो वहाँ के लोकल बागी हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको तो सप्लाई लाइन का मसला ही नहीं है, हमें सप्लाई लाइन का मसला भी था। तो दूसरी वजह ये बताई गई और तीसरी वजह ये बताई गई कि जो 2 मेजर फ़िरके हैं ईसाइयों के, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, ये दोनों हमारे खिलाफ थे अमेरिका में। तो इन तीनों वजूहात की जो एक आउटकम हमें नज़र आता है वो वहाँ पे बरतानिया की शिकस्त में नज़र आता है। तो ये वो लर्निंग थी जो कि वहाँ का गवर्नर जनरल जो लेके आ रहा है रिचर्ड वेलेस्ली इस लर्निंग के साथ बर-ए-सग़ीर में आता है और आपको अब इन वजूहात की रिफ्लेक्शन और इन वजूहात के ऊपर बनाई गई स्ट्रेटजी वो नज़र आएगी जो बर-ए-सग़ीर में उन्होंने की। बर-ए-सग़ीर में उन्होंने जो पहला काम किया वो ये किया कि उसी दौर में जब रिचर्ड वेलेस्ली आया है बर-ए-सग़ीर में, उन दिनों टीपू सुल्तान और नेपोलियन के दरमियान ख़त-ओ-किताबत चल रही थी और एक पॉसिबल अलायंस की सूरत बन रही थी। और उसमें तो यहाँ तक कहा जाता है कि कुछ फ्रांस के लीडिंग जर्नल्स, पहली टियर के लीडिंग जर्नल्स मैसूर में आके यहाँ की अफ़वाज की ट्रेनिंग भी करते रहे हैं। तो बरतानिया ने पहला काम तो ये किया कि बाकी तमाम जो उसके दुश्मन थे उस वक़्त, हैदराबाद दक्कन के साथ भी उनके मसाइल थे, मराठों के साथ भी उनके मसाइल थे, उनको उन मसाइल को उन्होंने थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर दिया और ये डिफ़ाइन कर दिया कि हमारा जो नंबर 1 दुश्मन है वो टीपू है। क्योंकि टीपू वही वाला काम करने लगा था जो अमेरिका में हुआ था कि अलायंस करने लगा था विद फ्रेंच। तो नेपोलियन के साथ उसकी खत-ओ-किताबत चल रही थी। तो बरतानिया ने सबसे पहले ये ज़रूरी ख़्याल किया कि इसको ख़त्म किया जाए। उन्होंने सबसे पहले बाकी तमाम दुश्मनों के साथ, मराठों के साथ भी, हैदराबाद दक्कन के साथ भी और बंगालियों के साथ तो वैसे ही उनके ऊपर तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो मुआहदे कर लिए कि हमने जंग नहीं करनी। उन सबको अपने साथ मिला के और बल्कि हैदराबाद दक्कन के तो फ़ौजी साथ आए थे मैसूर की जंग में कि हमें हिस्सा मिलेगा क्योंकि वो साथ थी दोनों स्टेट्स। तो पहला तो उन्होंने ये काम किया, ये जो लर्निंग थी कि ये इनके दरमियान ये जो पॉसिबल अलायंस है विद एनी इंटरनेशनल कोलैबोरेटर, इसको ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी लर्निंग ये थी अमेरिका से उनको मिली कि हमारी चूँकि सप्लाई लाइन बहुत है, लंबी है,
ये बहुत दूर-दराज इलाके हैं, तो इसको कैसे उन्होंने सॉल्व किया? इसका बड़ा उन्होंने एक यूनिक सॉल्यूशन ये निकाला कि उन्होंने कहा कि वहाँ पे हम एक सेंट्रलाइज़्ड हमारी जो फुटिंग थी, हमारी जो कोई रीजनल प्रेज़ेंस नहीं थी हमारी। हमारी वहाँ पे सेंट्रलाइज़्ड लोकेशन थी अमेरिका में। तो बरतानिया ने ये डिसाइड किया कि बर्र-ए-सग़ीर में हमने इसको सेंट्रलाइज़ नहीं रखना। तो उन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज़ बनाई। एक प्रेसिडेंसी उन्होंने बनाई बंगाल के अंदर, एक प्रेसिडेंसी बनाई मद्रास के अंदर और एक प्रेसिडेंसी बनाई बम्बई के अंदर। तो इस दूसरे जो उनकी लर्निंग थी, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने रिफ्लेक्ट करके ये वाला डिसीजन किया कि हमने सेंट्रलाइज़ नहीं रहना, किसी एक जगह पे नहीं रहना, अपनी रीजनल प्रेजेंस रखनी है। और तीसरी जो लर्निंग थी कि अमेरिका में तो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक दोनों ने मिल के हमारे खिलाफ जंग की है। तो उसका उन्होंने ये निकाला कि बर्र-ए-सग़ीर में आके देखा कि यहाँ पे क्या-क्या रिलीजियस फ्रिक्शन है। पहली फ्रिक्शन तो यही नज़र आई कि यहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं। अब इसमें उन्होंने इसको बड़े टैक्टफुली खेला कि पहले ये देखें कि इन जितने भी सेगमेंट्स हैं, इनमें आपस में किस-किस में दुश्मनी है। तो नज़र ये आया कि हिंदुओं और मुसलमानों में तो शायद कम दुश्मनी है, सिखों और मुसलमानों में ज़्यादा फ्रैक्शन थी, क्योंकि मुगलों ने सप्रेस करके रखा था सिखों को। तो उन्होंने सबसे पहले हिंदुओं को न्यूट्रलाइज़ कर दिया, उनके साथ कोई मुआहदा नहीं किया। सिखों के साथ अपने जो टाइज़ थे, वो एस्टैब्लिश कर लिए और पॉसिबल अलायंस बना ली। और इसका नतीजा हमें 1857 में नज़र आता है कि सिखों ने इस वॉर में एज़ अ नेशन हिस्सा नहीं लिया था। उसकी वजह ये थी कि वो जो मुग़ल एम्पायर थी, उसका रवैया अच्छा नहीं था सिखों के साथ। तो पहले तो ये देखा कि इनकी आपस की क्या फ्रिक्शन है। तो उसमें हिंदुओं को थोड़ी देर के लिए न्यूट्रलाइज़ कर दिया, सिखों के साथ अलायंस कर ली। अब रिलीजन के अंदर घुसे। अब देखा कि इन रिलीजन्स के अंदर, जैसे ईसाइयत में कैथोलिक्स अलग हैं और प्रोटेस्टेंट्स अलग हैं, इन रिलीजन के अंदर देखें कि इनकी आपस की क्या-क्या फ्रिक्शंस हैं। तो उसमें हमें ये फ्रिक्शन नज़र आती है कि गुलाम अहमद कादियानी को भी उन्होंने उठाया कि इस फ्रिक्शन को बढ़ाया जाए। फिर फ्रिक्शन नज़र आई कि इनमें देवबंदी और बरेलवी की फ्रिक्शन है, उसको भी इग्नाइट किया। और जो एक और शदीद किस्म की फ्रिक्शन थी, वो सुन्नी और शिया की थी, इसको भी इग्नाइट किया। और एक मतलब क्लेम है, एक इल्ज़ाम है, अगर लोग माइंड ना करें, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अहले हदीस का जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसको भी उन्होंने प्रोपोगेट किया कि किसी तरह इनके पास भी ताकत आ जाए, ताकि ये फ्रिक्शन जो है मज़ीद बढ़े। और उस वक़्त जो अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट है, इस तबका के जो बहुत बड़े अलमबरदार हैं, वो सर सैयद अहमद ख़ान हैं। तो सर का खिताब अंग्रेज़ नहीं दिया था सर सैयद अहमद ख़ान को। तो ये कुछ लर्निंग्स थी बरतानवी हुकूमत की, बरतानवी एम्पायर की, जो कि उसने अमेरिका से हासिल की थी। और उस लर्निंग को उन्होंने अप्लाई किया बर्र-ए-सग़ीर में, ताकि वो वाले नताइज या वो वाले मसाइल ना पैदा हों जो कि उसको अमेरिका में हुए हैं। इससे अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो कौन-कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनाया गया था आर्मी का, जो बरतानवी आर्मी थी, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया था हिंदुस्तान में ऑपरेट